बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात का वाक़या जाना कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बगदाद पहुँचे और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ याब हुए। बगदाद के बाद अस्फ़हान तशरीफ़ ले गए, यहाँ भी कुछ दिन ठहरे। इसके बाद उस्तराबाद तशरीफ़ लाए। उस्तराबाद के बाद अफ़गानिस्तान के एक शहर इराद पहुँचते हैं और यहाँ एक ज़ालिम जाबिर बादशाह से मुलाकात होती है। ख्वाजा साहब और इस ज़ालिम जाबिर बादशाह का वाक़या इस कदर जाज़बियत का हामिल है कि दिलो दिमाग को रोशन करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। तो आइए हम ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में और जानते हैं। दोस्तों, जब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के शहर इराद में पहुँचे तो आपका मामूल ये था कि आप दिन भर शहर में घूमते और रात होते ही मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अब्दुल्लाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हो जाते थे। यहाँ सारी रात ज़िक्र व इबादत में मशगूल रहते और इशा के वज़ू से सुबह की नमाज अदा करते। कुछ दिन बाद आपकी इबादत और रियासत के चर्चे पूरे शहर में सुनाई देने लगे। फिर वहाँ के लोगों की एक भीड़ आपके पास उमड़ आई। हज़ारों ज़रूरतमंद इंसान अपनी अजीब अजीब दरख्वास्तें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। लोगों की ये भीड़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन लोगों की इस भीड़ भाड़ से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इबादत में खलल पड़ने लगा। मजबूरन आप रहमतुल्लाह अलैह इराद से सब्ज़वार तशरीफ़ ले गए। अभी सब्ज़वार में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को आए हुए चंद दिन भी नहीं गुजरे थे कि मकामी लोगों की एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उन सितम रसीदा लोगों ने बड़े दर्दनाक लहजे में अपने हालात बयान किए। ऐ शेख, हम अहले शहर की जानिब से आपके हुजूर एक दरख्वास्त लेकर आए हैं। सब्ज़वार का गवर्नर यादगार मोहम्मद एक जालिम हुक्मरान है। इसके जाबिराना रवैये से अल्लाह ताला की मखलूक तंग आ गई है। लोग रहम की भीख मांग मांग कर कब्रों में सो गए, मगर इस पर कुछ भी असर नहीं होता। अब तो हर गुजरने वाले दिन के साथ इसके जुल्म व तशद्दुद की हवा तेज होती जा रही है। आप इसके हक में दुआए खैर फरमाएं कि वो हिदायत पा जाए, या फिर बद्दुआ करें कि उसकी हलाकत से अहले शहर को नजात मिल जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सब्ज़वार के बाशिंदों की फरियाद सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि खुदावंद ताला बहुत जल्द इस शहर के रहने वालों पर अपने रहम करम की बारिश करेगा। दूसरे दिन ख्वाजा साहब गवर्नर यादगार मोहम्मद के दरबार में तशरीफ़ ले गए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर आपने दरबान से कहा, अपने हाकिम को खबर करो कि उससे दरवेश मोइनुद्दीन मिलना चाहता है। दरबान ने हाकिम सब्ज़वार को इत्तला दी, लेकिन यादगार मोहम्मद का गुरूर इंतहा को पहुंच चुका था। उसने ग़ज़बनाक लहजे में दरबान को जवाब दिया, मेरे पास किसी नंगे भूखे फ़कीर से मिलने का टाइम नहीं है। दरबान वापस आया और जैसे ही उसने यादगार मोहम्मद के अल्फाज दोहराने की कोशिश की तो वो गूंगा हो गया और उसकी ज़ुबान हरकत न कर सकी। दरबान ने घबरा कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक की तरफ देखा। उसकी रूह कांपने लगी, हाथ से तलवार छूट गई और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह किसी से इजाज़त लिए बग़ैर महल के अंदर दाखिल हो गए। दूसरे दरबान पर नज़र पड़ी तो आपको रोकने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका भी वही हश्र हुआ जो पहले का हो चुका था। इससे पहले कि यादगार मोहम्मद सूरत हाल को समझने की कोशिश करता, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसके कमरे में दाखिल हो गए, जहाँ बैठकर वो संग दिल बादशाह अपनी मर्जी के फैसले किया करता था। दरबार में हलचल सी मच गई। ख्वाजा साहब बहुत ज़्यादा जलाल में आ गए थे। आपके जलाल का ये आलम था कि जिस पर भी नज़र पड़ती अपने होशो हवास खो बैठता। यादगार मोहम्मद ने आपको देखा तो खौफ व दहशत से कांपने लगा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं वही भूखा नंगा फ़कीर हूँ जिससे तूने मिलना भी गवारा नहीं किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारो बवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तू मुझे खुदा के बंदों के खून में डूबी हुई चंद रोटियों की भीख दे दे, या खुदा के बंदों के जिस्मों को नंगा करके रेशमी कपड़ा तू मेरे हवाले कर दे। मैं तो इसलिए आया हूँ कि हुज्जत तमाम हो जाए,
इससे पहले कि तेरे जिस्म और तेरे इक़्तिदार को ज़मीन निगल ले, खुदा की नाफरमानियों से बाज आ जा। तू जिन पर सितम ढा रहा है उन्हें उनकी माओं ने तो आज़ाद पैदा किया था, तेरी हैसियत ही क्या है। तो उससे पहले कितने बड़े बड़े सितमगर यहाँ अपनी ताकत आजमा चुके हैं, उन्हें तलाश कर वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। सब्ज़वार के बादशाह के दरबार में किसी कब्रिस्तान का समा लग रहा था। देखने वाले मुर्दों की तरह बेजान हो गए थे। सब्ज़वार का बादशाह यादगार मोहम्मद अपनी सरनगार कुर्सी से उतरकर नीचे आना चाहता था, मगर उसका जिस्म मफलूज होकर रह गया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह तो उस जालिम बादशाह के सामने कलमाते हक़ अदा करके कब का जा चुके थे, लेकिन अब तक आपके अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। दूसरे दिन सब्ज़वार के बाशिंदों ने अपनी आंखों से ये नाकाबिल यकीन मंजर देखा। हाकिम वक्त यादगार मोहम्मद शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और रो रो कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने लगा। आपने उसके हक़ में दुआए खैर की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन पर अदल व इंसाफ कायम करने की हिदायत फरमाई। इसके साथ ही सब्ज़वार का गवर्नर बहुत से तोहफे भी लाया था, मगर आपने कोई तोहफ़ा कबूल न किया और तमाम मालो असबाब गरीबों में बांट देने का हुक्म दे दिया। लिहाजा वो तमाम माल उन गरीबों मजलूमों में बांट दिया गया जो यादगार मोहम्मद के जुल्म का निशाना बन चुके थे। हामिद बिन फजलुल्लाह जमाली 16वीं सदी ईस्वी में एक नामवर सयाह, अदीब और शायर गुजरे हैं। जमाली ने अपनी मशहूर किताब सय्यदुल आरिफीन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हाकिम सब्ज़वार यादगार मोहम्मद का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या नकल किया है। यादगार मोहम्मद ने सब्ज़वार शहर के बाहर एक बाग लगाया था जिसे वो जन्नत का नाम दिया करता था। यहाँ अक्सर नाच गाने की महफिलें गर्म होती थीं। खूबसूरत कनीज़ें उसे शराब पिलाती और सारी रात हंगामा बरपा रहता था। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन शहर सब्ज़वार में दाखिल हुए तो आपने उसी बाग का रुख कर लिया। इत्तेफाक से उस वक्त कोई भी दरबान वहाँ मौजूद नहीं था। ख्वाजा साहब बाग में तशरीफ़ ले गए और यादगार मोहम्मद के बनाए हुए हौज़ में गुस्ल फरमा लिया। यह हौज़ भी अपने आप में बड़ा ही कमाल था। इसका पानी निहायत ही खुशबूदार हुआ करता था। गुस्ल के बाद आपने 2 रकात नमाज अदा की और तिलावत कुरान पाक में मशगूल हो गए। अचानक एक नेक दिल शख्स की नज़र हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। वो तेज़ी से आपके करीब आया और कांपते हुए लहजे में कहने लगा, ये एक जालिम जाबिर सफ़ाक इंसान की तफरीहगाह है, आप यहाँ से चले जाइए। अगर वो इधर आ गया ना तो क़यामत टूट पड़ेगी। दरअसल अजनबी शख्स ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानता था, इसलिए हमदर्दी के तौर पर आगाह करने चला आया था ताकि आप यादगार मोहम्मद के जुल्मों सितम से महफूज रह सके। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया, तुम भी इस दरख्त के साए में बैठ जाओ जो हौज़ के करीब है। अजनबी शख्स आपकी बात सुनकर घबरा गया। अभी वो सूरत हाल को समझने भी नहीं पाया था कि इतने में यादगार मोहम्मद के कुछ मुलाजिम नजर आए। अजनबी शख्स का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। ख्वाजा साहब ने उसे तसल्ली दी और अपने करीब बिठा लिया। खातिमों ने हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखा और पूछना चाहा कि वो बगैर इजाजत बाग में कैसे दाखिल हो गए हैं, मगर आपके जलाल का ये आलम था कि उनकी ज़बानें गूंग हो गईं। वो बोलना चाहते थे लेकिन कुछ भी बोल नहीं सके। उन्होंने चुपचाप हौज़ के किनारे कालीन बिछा दी और उन पर शराब की सुराहियां रखने लगे। ये इस बात की निशानी थी कि कुछ देर बाद यादगार मोहम्मद अपनी महफिल सजाने के लिए बाग में आने वाला है। और फिर वो बदकिरदार हाकिम अपने साथियों के साथ बाग में आ पहुंचा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बाग में देखते ही अपने मुलाजमीन पर बरस पड़ा। ये कौन है और हमारी इशरत गाह में किसकी इजाजत से दाखिल हुआ है? मुलाजमीन खामोश थे, मगर खौफ व दहशत से उनके जिस्म कांप रहे थे। उन्हें अपना भयानक अंजाम बहुत करीब नजर आ रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुलाजमीन की बेचारगी अच्छे से देख रहे थे, लिहाजा आप अपनी जगह से उठे और यादगार मोहम्मद के करीब पहुंचकर फरमाने लगे, फ़कीर अपनी मर्जी से यहाँ आया है, इसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
यादगार मोहम्मद ने एक आरिफ का कलाम सुना, लेकिन जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से नजरें दो चार हुई तो वो बोलने की ताकत ही खो बैठा। उसके साथी भी किसी पत्थर की तरह बेजान होकर रह गए थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मजबूर इंसान बेकसूर है, ये तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने यादगार मोहम्मद को निगाह करम से देखा। चंद लम्हों की बात थी, वो लड़खड़ाया और जमीन पर इस तरह गिर पड़ा जैसे कोई मूर्ति जमी बोस हो जाती है। यादगार मोहम्मद की बेहोश होते ही उसके तमाम मसाहिबों और खादिमों ने भी जमीन पर अपने सर रख दिए। ख्वाजा साहब ने अजनबी शख्स से फरमाया, हौज का पानी लेकर इसके मुंह पर छिड़को। अजनबी ने आपकी हिदायत के मुताबिक अमल किया। चेहरे पर पानी की छींटें पड़नी ही थी कि यादगार मोहम्मद को होश आ गया। उसने खड़े होने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। बिलाखिर मजबूर होकर ख्वाजा साहब के कदमों पर सर रख दिया। ख्वाजा साहब ने बुलंद आवाज में फरमाया, क्या तूने अब तौबा कर लिया है? यादगार मोहम्मद ने लरसती हुई आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं अपनी तमाम सियाहकारियों से ताइब हो गया हूँ। ख्वाजा साहब ने दोबारा उससे पूछा, अब तेरे अकायद का क्या हाल है? यादगार मोहम्मद बोले, हुजूर आपके तुफैल मेरा सीना रोशन हो गया। अब यादगार मोहम्मद हिचकियों से रोने लग गए। कहने लगे, खुदा की कसम, तमाम असहाबे रसूल बुजुर्ग मोहतरम है, उनके कदमों से लिपटी हुई खाक भी मेरे लिए अक्सीर से बढ़कर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और अपना मुबारक हाथ उसकी पुश्त पर रख दिया। सब्जवार का जाबिर और सफ़ाक शख्स किसी कमजोर और नातवा इंसान की तरह खड़ा था। उसकी नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। ख्वाजा साहब ने उसे वजू करने का हुक्म दिया और फिर 2 रकात नमाज अदा करने की हिदायत की। अब वो एक बदला हुआ इंसान था। आप रहमतुल्लाह अलैह जब बाग से रुखसत होने लगे तो यादगार मोहम्मद ने आपका दामन थाम लिया। उसने दरख्वास्त की कि उसे हमेशा के लिए गुलामी का शर्फ बख्शा जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बैत से सरफराज फरमा दिया। जैसे ही आपने यादगार मोहम्मद का हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। यहाँ तक कि उसके पास जितनी दौलत थी पीरो मुर्शिद के कदमों में ढेर कर दी। ख्वाजा साहब ने जवाब में फरमाया, सीमो ज़र के इस अंबार को उन लोगों में बांट दो जो अब तक तेरे जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनते रहे हैं। यादगार मोहम्मद ने ऐसा ही किया। खड़े खड़े सब कुछ लुटा दिया। इसके साथ ही तमाम कनीज़ों और गुलामों को आज़ाद कर दिया। फिर वो इस फानी दुनिया से इस कदर बेजार हो गया कि अपनी दोनों बीवियों को भी तलाक दे दी। चंद दिन बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सब्जवार से तशरीफ ले गए तो यादगार मोहम्मद भी आपके साथ था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पूरी जिंदगी पीरो मुर्शिद की खिदमत में बसर करे, मगर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यादगार मोहम्मद को उसी मकाम पर लोगों की रिश्तो हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये कैसी अजीब बात थी कि जो शख्स कल तक खुद गुमराह था, आज वही शख्स खुदा के बंदों को आवाजें देकर बुला रहा था, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, यानी आ जाओ भलाई की तरफ, आ जाओ भलाई की तरफ। और लोग भी उसकी आवाज सुनकर दौड़े चले आ रहे थे। यादगार मोहम्मद का मज़ार आज भी साद शादमा में मौजूद है। दोस्तों, औलियाए किराम की निगाहों में वो ताकत होती है कि लम्हे भर में किसी की भी तकदीर पलट सकती है। क्या खूब कहा है किसी ने, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और फिर जब बात उनकी हो जिन्हें दरबार रिसालत से सुल्तानुल हिंद और हिंदुस्तान की शहनशाही की सनद अता की गई हो, जो अल्लाह और उसके रसूल और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की भी बेहद लाडले हों, तो उनके फ्यूज़ बरक़ात का तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी बातें हम कल के आने वाले पार्ट में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।